आदिवासी शेर। हेलो हेलो कहाँ से हैं? मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि हमारे क्रांतिकारियों को माल्यार्पण करें। आप मोटू सोलंकी जी, सुनील नारगावे जी, प्रताप सिंगर जी, जनपद सदस्य राहुल सोलंकी जी मंच पर आए और माल्यार्पण करके अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद सभी साथी से निवेदन है कि बैठ जाओ। मैं इस ऐतिहासिक आयोजन के प्रस्ताव रखने के लिए बिरसा मुंडा जिंदाबाद, अरे बिरसा मुंडा जिंदाबाद, अरे खाजा बाबा जिंदाबाद। सभी साथी से निवेदन से बोल जाए। सभी साथी से निवेदन है, आदिवासी लोकप्रिय गायक कलाकार कमलेश ठाकुर से भी निवेदन से कि मंच पर आवे। क्रांतिकारी नामा पाया पल इसके बाद राखें अपने स्थान ग्रहण करें। कानसिंह भाई, सुरेश डुडवे, जिला उपाध्यक्ष मगन जामरे जी। मैं इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम को क्यों मनाना पड़ता है और क्यों मनाते आ रहे हैं, इसकी प्रश्न रखने के लिए मैं आप लक्ष्मण सेनानी जी को आमंत्रित करता हूं। लक्ष्मण सेनानी जी आए और प्रश्न रखे। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से सेनानी जी के लिए। आप सेनानी। हेलो, जय जय विश्व आदिवासी दिवस। मेरे समाज के युवा साथियों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि यह विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है। और आप सबको अंदर से महसूस भी होना चाहिए कि आदिवासी इस देश का असली मालिक है और आप भारत के असली मालिक है। आदिवासियों का इतिहास भारत में पिछले 2 लाख वर्षों से है। इसका मतलब यह होता है कि भारत की पूरी भूमि, जल जंगल जमीन और पूरे राष्ट्र का मालिक आदिवासी है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उस संगठन का जो गठन हुआ था 24 दिसंबर 1945 को, उसके गठन के पीछे का मकसद था पूरे विश्व में शांति स्थापित करना और आपसी भाईचारा उत्पन्न करना। क्योंकि इस गठन के पहले इस दुनिया में वर्चस्ववादी लोगों की लड़ाई हो चुकी है। एक देश दूसरे देश पर परमाणु हमला करना शुरू कर दिया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी में और हिरोशिमा में अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, जिसमें 2.5 लाख लोग मारे जा चुके थे। अकेले हिटलर की तानाशाही से दुनिया में 2 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं। 16वीं शताब्दी में कोलंबस अमेरिका गया था और वहां के 11 करोड़ आदिवासियों की गर्दनें काट दी। भारत में 15 करोड़ आदिवासी है और अमेरिका में 11 करोड़ आदिवासियों की गर्दनें काट दी गई। रूसियाई लोग जब
अफ्रीका गए तो वहां से 4 करोड़ आदिवासियों को मार दिया। यही यूरेशियाई लोग मध्य भारत से या मध्य एशिया से जब अफ्रीका गए तो वहां पर 10 करोड़ों आदिवासियों की गर्दनें काट दी। उसके बाद भारत में आए, उनके आने के पहले तक कोई भी गैर आदिवासी भारत में नहीं था, यानी आर्य भारत में नहीं था, ब्राह्मण भारत में नहीं था, मुसलमान भारत में नहीं था, ईसाई भारत में नहीं था, बौद्ध भारत में नहीं था, तो भारत में सिर्फ आदिवासी था। जैसे ही यूरेशियाई लोग भारत में आए तो आदिवासियों को दानव राक्षस असुर कहकर मारना शुरू किया और लाखों आदिवासियों को मार दिया गया। आज से 3000 वर्ष पहले से आदिवासियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। और 3000 वर्ष पहले इस देश का जो मालिक था आज नौकर बन गया है, गुलाम बन गया है। जिसके पास भारत भूमि थी, 100% जमीन थी, आज वो जमीन विहीन हो गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब देखा कि विश्व शांति के लिए गठन किया गया है और विश्व युद्ध के कारण जिन जिन देशों में बर्बादी आई है, उन देशों का आधुनिक विकास करने के लिए, वहां पर सड़कें बनाने के लिए, वहां पर बड़े बड़े बांध बनाने के लिए, वहां पर कारखाने खोलने के लिए विश्व बैंक ने कर्जा दिया और उसका वार्षिक प्रतिवेदन समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ को जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने गठन के 50 वर्ष बाद एक अध्ययन निकाला। अध्ययन करने के बाद उसे पता चला कि दुनिया में जितने भी लोग आदिवासी हैं, जितना भी विकास हुआ है, उसमें आदिवासियों की लाशों का ढेर लगा हुआ है। यानी आधुनिक विकास आदिवासियों के जीवन का केंद्र बिंदु बन गया है। जहां जहां आधुनिक विकास होगा, आदिवासी मारा जाएगा। बांध बनाएंगे, 1000 गांव आदिवासियों के उजाड़ दिए जाएंगे। कारखाने खोलेंगे, 200 गांव आदिवासियों को उजाड़ दिए जाएंगे। आजादी के बाद भारत में 12 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ है, उसमें से 6 करोड़ आदिवासियों को मार दिया गया है। और आजादी के पहले 180 वर्ष तक आजादी का संघर्ष आदिवासियों ने किया और उसमें 7 लाख आदिवासियों ने बलिदान दिया। और आजादी के बाद, भारत आजाद होने के बाद, बिना संघर्ष किए करोड़ों आदिवासियों को मार दिया गया। तो आदिवासियों को मारने वाले कौन लोग? आदिवासियों का असली दुश्मन कौन है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ को पता चल गया है कि जितने भी लोग घुसपैठ किए हैं सब आदिवासियों के हत्यारे हैं। और उन्होंने देखा कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो चुकी है, लेकिन लोग मारे जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन नष्ट किए जा रहे हैं, जंगल खत्म किए जा रहे हैं, जमीन खत्म की जा रही है, हवा पानी सब दूषित हो रहा है। यानी दुनिया का अस्तित्व खतरे में है। तो दुनिया का अस्तित्व खतरे में है तो सबसे पहले कौन मरेगा? इस धरती पर 8 करोड़ लोग रहते हैं, 800 करोड़ लोग रहते हैं। तो जो 8 अरब लोग रहते हैं वो कौन है? वो सब गैर आदिवासी है, दुनिया में घुसपैठ करने वाले लोग हैं। और पूरी दुनिया में आदिवासी कितना है? 35 करोड़। तो 35 करोड़ आदिवासियों की जीवन शैली का अध्ययन करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषणा की कि दुनिया को बचाना होगा। 800 करोड़ लोगों की सुरक्षा करनी है, 8 अरब लोगों को बचाना है, दुनिया का जंगल बचाना है, दुनिया का पानी बचाना है, दुनिया की आबोहवा बचाना है। सबके अस्तित्व के लिए सिर्फ आदिवासी की संस्कृति, सभ्यता और आदिवासी का रीति रिवाज को अपनाना पड़ेगा। और जब आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी के रीति रिवाज, आदिवासी का जीवन शैली
इसका महत्व क्या दिया गया? इसको महत्व इसलिए दिया गया कि आदिवासी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करता, व्यापार नहीं करता है, सिर्फ उसका उपभोग करता है। लेकिन बाहरी सभ्यताओं ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। उसको 10 एकड़ जमीन मिल जाए तो 100 एकड़ चाहिए, 100 एकड़ जमीन मिल जाए तो 500 एकड़ चाहिए। और लालच इतना बढ़ गया है कि किसी आदमी को, किसी उद्योगपति को, किसी व्यापारी को पूरी धरती दे दो तो भी उसको कम लगती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के अस्तित्व के लिए विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक आदिवासियों के विचार विमर्श करने के लिए 9 अगस्त 1982 को ब्राजील में हुई थी। और उसके बाद में दूसरी बैठक जुलाई माह में 1993 में जिनेवा में हुई थी, जहां पर भारत के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे महान क्रांतिकारी गजानन दादा शामिल हुए थे। और भारत सरकार ने यह कहा था कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, भारत में जनजाति के लोग रहते हैं। जनजाति कब हुई? आजादी के बाद जब संविधान बना तो आदिवासियों को जनजाति में शामिल कर दिया, क्योंकि वो इस देश का नागरिक बन जाए, मालिक न बने। एक षड्यंत्र के तहत इतिहास में आदिवासियों को आदिवासी नहीं लिखा गया, जनजाति लिखा गया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में गजानन दादा ने यह सबूत पेश कर दिया कि विश्व में आदिवासी पहला मानव है और भारत का आदिवासी पहला मानव है, और मैं भारत के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए विश्व आदिवासी दिवस का गठन किया और विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया। तो पहली बैठक 9 अगस्त 1982 में हुई थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषणा की कि 9 अगस्त 1982 को ही, यह 9 अगस्त 1994 को ही विश्व आदिवासी दिवस का पहला आदिवासी दिवस मनाया जाए और पूरी धरती पर विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने लगा। उसके बाद 1994 से 2004 तक और 2005 से 2015 तक विश्व मानव आदिवासी मानव दशक मनाया गया। यानी 20 साल तक आदिवासियों के ऊपर चिंतन मनन किया गया और 2015 से अभी 2025 तक आदिवासी भाषा के लिए पूरे विश्व में अध्ययन चल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद, विश्व आदिवासी दिवस मनाने के बाद, आज हमारे देश में आदिवासी दिवस को नहीं मानते। संविधान में आदिवासियों के लिए अलग से कानून बनाया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 का जो कानून बना है वही 5वीं अनुसूची है। लेकिन इस देश में संविधान बनाने वाले और संविधान का पालन करने वाले लोग खुद असहाय हैं। आज गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आदिवासी इलाकों में घुसपैठ की जा रही है। आदिवासियों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को काटा जा रहा है। इस देश का सबसे ईमानदार आदमी आदिवासी, इस देश में सबसे मेहनत आदमी आदिवासी, इस देश में सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा प्रकृति के साथ रहने वाला समाज आदिवासी। जो ईमानदार आदिवासी था उसको बेईमान बनने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया। और मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो आदिवासियों पे शोषण करते हैं, आदिवासियों पे अत्याचार करते हैं, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो उद्योगपति है, जो व्यापारी है, जो आदिवासी इलाकों में घुसपैठ बनकर राजा बनकर रह रहे हैं और आदिवासी को नौकर समझते हैं, वो आदिवासी को नौकर नहीं समझे, आदिवासी को मालिक समझे। क्योंकि जिस दिन आदिवासियों का जमीन जाग जाएगा उस दिन आदिवासी आपकी दुकान पे आना बंद कर देगा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। यानी आपके जिंदा रहने का संसाधन आदिवासी है। हमारा युवा जाग चुका है। अब अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण हम नहीं सहेंगे। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में आदिवासियों को मारने के लिए जाति हिंसा फैलाई जा रही है। वो जाति हिंसा नहीं है, वो धार्मिक हिंसा है। वहाँ आरएसएस 20 साल से काम कर रहा है।
और लोगों को तैयार कर दिया है आदिवासियों को मारने के लिए। पूरे देश में आरएसएस आदिवासियों को मारना चाहता है। इस देश को यह आदिवासी राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जबकि यह देश आदिवासी राष्ट्र है, प्राकृतिक राष्ट्र है। ईसाई धर्म के लोग आदिवासी भारत को ईसाई राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग आदिवासी भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू धर्म के लोग आदिवासी को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बौद्ध धर्म के लोग आदिवासी भारत को बौद्धिस्ट राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आदिवासी ईसाई बन जाए, आदिवासी मुसलमान बन जाए, आदिवासी बौद्धिस्ट हो जाए, आदिवासी हिंदू हो जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आदिवासी रहता है तो पूरे देश को खतरा हो जाता है, क्योंकि आदिवासी अगर आदिवासी रहता है तो इस देश का मालिक कहलाता है। और आदिवासी धार्मिक हो जाता है, आदिवासी राजनीतिक हो जाता है, तो वो इस देश का नागरिक कहलाता है। और नागरिक को नौकर भी बनाया जा सकता है, लेकिन मालिक नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मेरे साथियों, धर्म और राजनीति का दामन छोड़ दो। धर्म और राजनीति के औकात उम्र के हिसाब से आदिवासियों के पैर पे धूल के धर्म की स्थापना कब हुई? 3000 साल पहले। और आदिवासियों की और राजनीति कब आई? भारत में 70 साल पहले। जो 70 साल पहले आई राजनीति और जो धर्म आया 3000 साल पहले। और आदिवासी का इतिहास भारत में 2 लाख वर्ष पुराना है। तो 2 लाख वर्ष पुराना जो इतिहास है, उम्र के हिसाब से धर्म और राजनीति की औकात आदिवासी के पैर के धूल के बराबर की नहीं है। इसलिए आदिवासी इस देश का मालिक है। मालिक बनकर रहो, अपना जमीन जगाओ और किसी की गुलामी मत करो। और आप इस जंगल के मालिक है, मालिक बनकर रहो। मेरे साथियों, जो गैर आदिवासी दूसरे हैं, समाज के जो लोग दूसरे हैं, जो उनसे निवेदन है कि आदिवासियों पे अत्याचार दमन शोषण करना बंद कर दो। और हमारे जितने भी थाने, ग्रामीण क्षेत्र में जो थाने हैं, वहाँ पर 95% आदिवासियों के खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है, FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन गैर आदिवासी के खिलाफ एक भी FIR नहीं है, क्योंकि और वो अपनी तरीके से, क्योंकि आदिवासी इलाकों में पुलिस का कानून चलता नहीं है। यह भारतीय अनुसूची है, आदिवासी का कानून चलता है। इसलिए अपने आप को गर्व से कहो, मैं आदिवासी हूँ, इस देश का मालिक हूँ। आपकी जय आदिवासी, विश्व आदिवासी को बना रहे। मैं अपनी बात यही समाप्त करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।